नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है ये चैनल का नाम और चैनल का नाम है ई से इंग्लिश। ई से इंग्लिश एक ऐसा प्रयास है जो उन लोगों के लिए है, जिनको इंग्लिश बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा डर भी लगता है। उन लोगों के लिए हम कई सारे वीडियोज़ बनाएँगे, कई सारे लेसन्स बनाएँगे जिसके माध्यम से हम आपको सही तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाएँगे। आपको शायद ऐसे कई सारे चैनल्स मिल जाएँगे या तो कई सारे क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस मिल जाएँगे जो आपको बताएँगे कि बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करो या हमको बहुत सारे पैसे दे दो और 10-20 दिन में आप एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लग जाओगे। पर वो आपसे झूठ कह रहे हैं। अब 10 या 20 दिन में ना हिंदी सीखे थे, ना कोई और भाषा सीखे थे और ना ये सीख पाओगे। हिंदी शायद आप बचपन से बोलने लग गए थे तो आपके लिए आपको पता भी नहीं कि आपने वो कैसे सीखा। बट इंग्लिश में हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइज़ेज़ और प्रैक्टिस यूज़ करके इस भाषा को सीखेंगे और हर एक भाषा ऐसे ही सीखी जाती है। चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, आपको मलयालम सीखनी हो, ये सारी भाषा में प्रैक्टिस लगता है, बहुत एक्सरसाइज लगता है। इन सारे भाषाओं की अपनी टेक्निक्स होती है। इन टेक्निक्स को मैं बहुत डिटेल में एकदम बारीकी से आपको बताऊंगा, आपको इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको होमवर्क दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पहले क्लास में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इंग्लिश मात्र एक भाषा है, सिर्फ एक भाषा है और कुछ नहीं है। इसका आपके अक्ल से, आपकी क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। ये एक भाषा है तो इसको बस एक भाषा की तरह देखिए। बट समाज में ऐसा है कि जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलते आपको लोग सीरियसली नहीं लेते, आपको शायद जॉब ढूंढने में भी तकलीफ होती है, इंटरव्यूज़ इंग्लिश में होते हैं। इस रीज़न से आपकी इन समस्याओं को दूर करना मेरा मकसद है इस चैनल के द्वारा। पर ऐसा आपको सबसे पहले आपके दिमाग से ये निकाल देना कि अगर आप सही तरीके से इंग्लिश अब नहीं बोल पा रहे हो तो आप में कोई कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक भाषा है और हम बहुत बहुत आसानी से इसको सीख लेंगे और एकदम सही तरीके से सीखेंगे। आपको इसके बाद शायद किसी से बात करने में, जब पता है कभी-कभी होता है कि आपसे अचानक कोई इंग्लिश में बात करने लग जाता है और एक अजीब सा डर सा लगता है, वो निकल जाएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंटली एकदम हिम्मत के साथ उनको जवाब दे पाओगे। जो भी आपके दिमाग में है उसको आप इंग्लिश में बोल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है? आपको ये मेरा पहला वीडियो है, अगला वीडियो शायद एक आध हफ्ते के बाद आएगा। आपको ये वीडियोस देखने हैं, इनमें मैं कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो प्रैक्टिस करना है। अगर हो सके तो एक पेपर और पेन लेके बैठिए और जो नोट्स बना सकते हो बनाइए। मैं कुछ नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा जो आपको बाद में पढ़ने के काम आएंगे। मैं कुछ एक्सरसाइज भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो भी शायद आपको बाद में पढ़ने के काम आएंगे। और अगर हो सके तो ये वीडियोस, इस चैनल के वीडियोस आप अकेले में देखिए, क्योंकि मैं आपसे ऐसे कई सारे एक्सरसाइजेस करवाऊंगा जो आपको शायद बाकी लोगों के सामने करने में थोड़ा सा शर्म आ जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बाकी सबके सामने देख लीजिए। अगर ऐसा है तो आप अकेले में देखिए, क्योंकि कुछ जो बाकी लोगों को शायद थोड़ा फनी लगे, थोड़ी हंसी आ जाए देख के, ऐसा कुछ लगेगा। बट ये एक्सरसाइजेस से ही आपका इंग्लिश सुधरेगा, उसका उच्चारण सुधरेगा, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें बस उन्हीं एक्सरसाइजेस और उन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से सुधरे। दुनिया में हर एक भाषा की शुरुआत स्वर से होती है। तो स्वर वो होता है जो आपके शब्दों को एक आवाज़ देती है। जैसे हिंदी में आ, ई, जब हम इसको किसी और लेटर के पास लगा देते हैं तो उसमें एक साउंड आता है, ठीक है? जैसे अगर ब है और उसमें मैंने एक ई की मात्रा लगा दी तो बी हो जाता है, ठीक है? उसी तरीके से इंग्लिश में भी स्वर है और इंग्लिश में पर सिर्फ 5 स्वर है और उन 5 स्वरों का नाम है ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। ये मैं आपको बार-बार शायद इस वीडियो में और शायद काफ़ी बार बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो का फोकस यही है। तो इंग्लिश में बस 5 है और हिंदी में 13 है, बाकी भाषाओं में और भी ज़्यादा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि हर एक जो वॉवल है, इसका इंग्लिश में एक वॉवल के कई उपयोग हो जाते हैं। जैसे एक ही स्वर को कई तरीके से उपयोग किया जाता है इंग्लिश में। मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा, आगे समझाऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़। तो जैसे मैं बता रहा था, 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो रिवाइंड करके सुन लीजिए। ए को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कैट और दूसरा एग्जाम्पल है मेड। तो आप देखोगे कैट का स्पेलिंग है CAT और मेड का स्पेलिंग है MADE। इसके बावजूद दोनों में ए है, बट जो ए का आवाज है वो अलग है। कैट में ए का आवाज कुछ ऐसा आता है, ए, कैट, और मेड में ए का आवाज ए की तरह आता है। ये 2 यूसेज है, ये 2 तरीके से ए को यूज किया जाता है। ऐसे ही बाकी जो चारों है उनके अलग अलग यूसेज है। मैं आपको चारों बताने वाला हूँ एकदम धीरे से, और हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दूंगा जो आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो दूसरे पे जाते हैं जो है ई।
ई को दो तरीके से यूज किया जाता है। एक होता है ए की तरह, मेट, MET, जिसका मतलब है हम मिले, वहां पे एक ई आता है और उसका आवाज ए होता है, तो मेट। मीट, मीट में दो ई यूज हुआ है, तो उसका आवाज ऐसा आता है ई, तो मेट और मीट, ए और ई। तीसरा है आई को भी दो तरीके से यूज किया जा सकता है। तो एक है ई की तरह, जहां पे जैसे शब्द है फिन या सिन, SIN, तो वहां पे उसका आई का जो आवाज है वो ई की तरह आता है। जो दूसरा शब्द है जो दूसरी तरीके से उसको यूज किया जा सकता है वो है टाइम, तो उसमें आई का आवाज आ रहा है, TIME। तो दोनों ही जगह आई यूज हुआ है, बट उसका आवाज अलग तरीके से आ रहा है। इसके कुछ टिप्स भी है जो शायद बहुत जल्दी है, बट मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अब फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है। जो चौथा है ओ को भी दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक है बोट, BOAT, वहां उसमें भी ओ है और उसका आवाज बिल्कुल ओ की तरह आता है, बोट। उसी तरह गॉड में, गॉड, GOD, उसमें भी ओ है बट उसका आवाज आता है ओ, गॉड। यू में भी एक बिल्कुल सेम है, दो तरीके के आवाज आते हैं। कट में अ की आवाज आती है, CUT। आप एक ई लगा दीजिए, वो क्यूट बन जाता है, CUTE, तो वहां पे यू का आवाज आ रहा है यू, क्यूट, यू। तो इसी तरीके से आप पांचों वॉवेल्स को दो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो 10 स्वर है, भले ही 5 है बट उसके 10 अलग अलग प्रकार है। और ये 10 का अब हम करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस के बाद मैंने एक MP3 फाइल डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज़ आप जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और ट्राई कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इन स्वरों का प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर हो जाएगा, आप इसको सही तरीके से बोल पाओगे। और ये सबसे पहला लेसन है। हमेशा जो भी आप कुछ नया सीखते हो, जो शुरुआत होती है थोड़ा स्लो होता है और उसमें ऐसी बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती है, आपको आपकी बुनियाद बनानी पड़ती है इमारत खड़ा करने के पहले, ये बस वही है। तो अब हम जाते हैं प्रैक्टिस की तरफ। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए की प्रैक्टिस करेंगे। ए के जो मैंने दोनों तरीके बताए, उन दोनों के हम 5-5 शब्द की प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ बोलोगे, मैं बीच में रुकूंगा ताकि आप बोल पाओ। और ये आपको दिमाग में नहीं बोलना है, आपको जोर से आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए, आपको ऐसे बोलना है। तो शुरू करते हैं। तो पहले जो 5 शब्द है वो है कैट, हैट, मैट, रैट, बैट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं इसकी। बोलो कैट, हैट, मैट, रैट, बैट। बहुत बढ़िया। अब हम ए को दूसरी तरीके से जो यूज किया जाता है वो कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। तो 5 जो एग्जाम्पल है, 5 उदाहरण है, लेक, फेस, मेक, बेक, टेक। तो इसमें ए का आवाज आएगा, तो आप मेरे साथ बोलेंगे मेक, लेक, बेक, टेक, और हम सबका फेवरेट केक। हम जाते हैं ई में। अब ई में भी ए की तरह ही दो तरीके से उसको यूज किया जा सकता है, उसका उपयोग दो तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और दोनों के हम 5-5 उदाहरण लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो ए की आवाज है, ई में जो ए की आवाज आती है उसका प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले बेड, मेरे साथ बोलिए आप, बेड, टेन, पेन, गेट, सेट। वापस करेंगे, बेड, पेन, टेन, गेट और सेट। अब हम जाएंगे जो दूसरे तरीके से ई का इस्तेमाल किया जाता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें भी 5 उदाहरण है, सी, SEE, बी, फीट, मीट और बीट, BEAT। मुझे पता है ये शायद थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, बट जैसा मैं आपको बता रहा था ये बहुत ज़रूरी है, इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सही में चाहते हो कि आप इंग्लिश सीखें तो ये प्लीज़ आप जितना भी आपको ये बोरिंग लगे आप मेरे साथ रहिए और ये हम धीरे धीरे ये सीखेंगे। तो हम अब अगले लेटर की तरफ जा रहे हैं, अगले स्वर की तरफ, अगले वॉवल की तरफ जा रहे हैं, जो है आई, जिसका आवाज़ बिल्कुल ई की तरह आता है, जो एक उपयोग उसका वैसा होता है। तो सिट होता है, फिट होता है। अब मेरे साथ बोलेंगे सिट, डिप, हिट, फिट, लिप। जो दूसरे तरीके से आई का इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो 5 शब्द है वो है बाइक, माइन, फाइंड, फाइन, टाइम।
अब हम जाएंगे ओ की तरफ। ओ में भी 2 साउंड है, उसमें जो पहला है उसके 5 उदाहरण है, मॉम, गॉड, हॉट, सॉक और डॉग। अब हम यू की तरफ जाएंगे। यू को भी 2 तरीके से यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अ का साउंड है उसके 5 उदाहरण है, बन, बस, फन, हट, बग। आखिरी वावल है उसके दूसरे उपयोग की तरफ जाते हैं और उसका 5 उदाहरण है, म्यूजिक, ह्यूज, यूज, क्यूट और म्यूट। तो आज का प्रैक्टिस यही था गाइस, और आपने बहुत बढ़िया काम किया। तो आपने आपकी इंग्लिश सीखने की तरफ पहला कदम और बहुत सक्सेसफुल कदम ले लिया है, बहुत ज़रूरी कदम ले लिया है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगले क्लास का इंतज़ार करना है जो शायद 1 हफ्ते में आ जाएगा। आपको वो वीडियो देख के उसमें जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू करना है और बहुत जल्द आपको किसी से इंग्लिश में बात करने के लिए हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई डर नहीं लगेगा और आप बहुत कॉन्फिडेंटली किससे भी इंग्लिश में बात कर पाओगे। ये आपको मेरी गारंटी है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपको और क्लासेस अटेंड करनी चाहिए इस चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आपको अगर कोई सवाल है, कुछ है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई है जिनको ये वीडियो से कोई फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनसे भी शेयर कीजिए, आपके दोस्तों से, परिवार वालों से। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।